आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो कॉपीराइट मत कीजिएगा, वरना आपको हमारी तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामिईन, चंद ही दिनों के बाद अनवारे व बरकत की बरसात लेकर माह रमज़ान आने को है। यकीनन अहले ईमान के लिए यह खुशी व मसरत का पैगाम है, क्योंकि इल्तिजाए करने, आसानियाँ तलब करने, अपने आमाल पर गौर व फिक्र करने, अपने नफ्स को काबू करके दीन पर अमल करने की घड़ी आन पहुँची है। इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो। चूँकि रोज़ा एक ऐसी रियाज़त का नाम है जो इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात और दिगर तकाज़ों को दबाने की आदत डालता है। पहली उम्मतों को भी रोज़े का हुक्म दिया गया था, मगर उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए साल में सिर्फ एक माह के रोज़े फ़र्ज़ किए गए और रोज़े के वक्त तुलुए सहर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रखा गया, जो मिजाज इंसानी के लिए इंतहाई मुअत्तल और मुनासिब वक्त है। अगर इस वक्त में कमी या ज़्यादती करके देखा जाए तो भी इंसान वो मकासद हासिल नहीं कर सकता जो तुलुए सहर से ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियान अपने नफ्स की तरबियत और रियाज़त करके हासिल कर लेता है। यही वजह है कि अहले ईमान इस मुबारक माह में अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलकर सहर व इफ्तार और इबादत व रियाज़त का ख़ुसूसी एहतमाम करते हुए साअत व नेक बख्ती के अपने परगामज़न होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने गरामी का मफ़हूम है, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात जगड़ दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और अल्लाह का मुनादी पुकारता है कि ए खैर और नेकी के तालिब कदम बढ़ा के आगे, और ए बदी और बदकारी के शाइक रुक आगे ना आ और अल्लाह
अल्लाह ताला की तरफ से बहुत गुनाहगार बंदों को दोज़ख से रिहाई दी जाती है। और ये सब रमज़ान की हर रात में होता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया, मफ़हूम, ए लोगो, तुम पर अज़मत और बरकत वाला महीना साया फिगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदा बंदी में नमाज तरावी को नफल इबादत मुकर्रर किया है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और इसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत, सुन्नत या नफल अदा करेगा तो इसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। ये सब्र का महीना और सब्र बदला जन्नत है। यह हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को अल्लाह की रज़ा और सवाब के लिए इफ्तार कराया तो इसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और इस रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा बग़ैर इसके रोज़ादार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उसी शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी के एक घूंट पर किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवा दे। फिर फरमाया, जो कोई किसी रोज़ादार को पूरा खाना खिला दे इसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी। यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाएगा। इसके बाद फरमाया, इस माह मुबारक का इब्तदाई अशरा रहमत है और दरमियानी मग़फ़िरत है और आखिरी आतिश जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम खादिम के काम में कमी कर देगा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और इसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और शब-ए कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत करे तो इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था, आज इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमाए। और कुरान कहेगा, मैंने इसको रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था, परवरदिगार आज इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। चुनाचे रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश उसके हक़ में कबूल फरमाई जाएगी। एक रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर की देखभाल के लिए निकले तो एक मकान से
किसी मुसलमान के कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवारी रोकी और खड़े होकर सुनने लगे। जब वो इस आयत पर पहुँचे, बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़े होकर ही रहेगा, इसको कोई दफ़ा करने वाला नहीं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले, रब्बे काबा की कसम सच है। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी से उतरे और दीवार से टेक लगाकर बैठ गए, यहाँ तक के चलने फिरने की ताकत भी ना रही। ये तो वो बुज़ुर्ग मुक़द्दस मुअत्तर शख्सियात थी जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होने का ऐलान ख़ुद कुरान में कर चुके थे, मगर इसके बावजूद भी इनका ये हाल था। लेकिन सवाल ये उठता है, ये पैदा होता है कि आज हम मुसलमानी का दावा करने के बाद किस मोड़ पर खड़े हैं। क्या हमने इस तरह कुरान करीम में गोता ज़न होकर इस रमूज़ व इसरार को पाने की कोशिश की? क्या हमारी नौजवान नस्ल शऊर कुरानी को हासिल करने की ख्वाह है? क्या हमारी ख़वातीन मसाइल कुरान को समझने की कोशिश करती है? क्या हम में कुरान को समझने की तड़प है? आइए आज सच्ची तड़प के साथ अपने क़लूब को बेदार कीजिए और इस माह रमज़ान की आमद पर अहद कीजिए कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलकर इनके सहाबा अलैहिम रिदवान की इसी भी तड़प को अपने दिलों में सुलगा कर कुरान करीम को सिर्फ पढ़ने ही नहीं बल्कि हर हर्फ पर डूब कर आयत को समझ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए अहकामात पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुनाया उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और तब के लिए खुदा।